जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत सारे लोगों ने जाप की अनुभूतियाँ सुनने की उत्सुकता जताई कि जो मैं राम नाम का जाप करती हूँ, मनोकामना पूरा करने के लिए करती हूँ, मनोकामना पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे जाप करती हूँ। और जब मैंने जाप करना शुरू किया तो कैसे कैसे इफ़ेक्ट आने लगे, कैसे कैसे अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंस आने लगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत सारी रुकावटें आनी शुरू हो गई जाप के दौरान। वो कैसी थी? मैंने जाप करना शुरू किया, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1 साल पहले से मैं जाप करना मैंने शुरू कर दिया। जब मैंने शुरू-शुरू में जाप करना शुरू किया था तो मैं कोई संकल्प लेके जाप नहीं करती थी, बस पूजा के दौरान जाप करती थी। फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि संकल्प लेके जब कोई मनोकामना होती है तो आप संकल्प लेके राम नाम का जाप करो, जैसे कि 1 लाख, सवा लाख, 11,000, कुछ इस तरीके से आप संकल्प लेके जाप कर सकते हो। जब आप संकल्प लेके जाप करना शुरू करते हो, किसी भी पूजा को, पाठ को संकल्प लेके करना शुरू करते हो, तभी आपको पता चलने लगेगा कि रुकावटें आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपकी वो मनोकामना पूरा ना करने के पीछे नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जाप करते हैं, तो वो चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होने लगती है उस जाप को छुड़ाने के पीछे। तो यही होता है, जब जाप करना मैंने शुरू किया संकल्प लेके किसी मनोकामना के लिए, तो ये जो जाप था मेरा, वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि रुकावटें आने लगी, लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें मैं छोड़ चुकी थी पीछे, जैसे कि अगर मैं वीडियो वगैरह देखा करती थी तो उसमें वो चीज़ें बार-बार आती थी। ये चीज़ें आने लगी, मेरा भटकाव होने लगा जाप से हटके। ये सारी चीज़ें मुझे रोकने के लिए, जाप को खंडित करने के लिए ये सारी चीज़ें होने लगी। या फिर कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो कि मुझे फिर से वो बोलती कि तुम ये सारी चीज़ें खाना-पीना शुरू कर दो, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तुम वीक हो गई हो, तुम ये खाओ, वो खाओ। ये सारी चीज़ें सलाहें देने लगते लोग। तो जबकि मुझे ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी, लेकिन लोगों के द्वारा ऐसा एडवाइस मिलने लगता। तो कहीं न कहीं जाप को खंडित करने के लिए नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़ोर-शोर से पीछे लग जाती है आपकी, जब आप जाप शुरू करते हो किसी मनोकामना के लिए। तो उसके पीछे आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके जाप को खंडित कर देगी। जाप जब आप शुरू करोगे तो हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में आपके साथ बुरे सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे, जब आप संकल्प लेके नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कर रहे हो तो। जब आप जाप शुरू करो तो हो सकता है कि आपके हाथ-पैर ऐसे लगे कि बहुत थरथराने लगे, क्योंकि ऊर्जा जो है वो भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट होने लगती है बॉडी में, तो पैर और हाथ में बहुत तरंगे उत्पन्न होने लगती है, थरथराहट शुरू हो जाती है। तो आपको जाप नहीं रोकना है, जाप आपको कंटिन्यू रखना है, तभी ये तरंगे, ये ऊर्जा आपकी बॉडी सहन कर पाएगी। शुरुआत के माला आपको कम करनी है, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे करके आपको धीरे-धीरे बढ़ानी है। जब जाप करना मैंने शुरू किया तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आने लगी सामने मेरे जाप को खंडित करने के लिए। फिर धीरे-धीरे जाप जैसे-जैसे मैंने करना शुरू किया, मैं आगे बढ़ती गई। अब जाप के फ़ायदे ये होने लगे हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी हैं। जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो कहीं न कहीं मुझे उसका जवाब मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप राम नाम का जाप करना शुरू करते हो तो इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी काफ़ी खुश हो जाते हैं, और आप जो भी मनोकामना बोलते हो, वो मनोकामना उनके लिए कुछ नहीं होती है, क्योंकि आप राम नाम का जाप कर रहे हो। अगर आप संकल्प लेके राम नाम का जाप करना शुरू करते हो, इतना संकल्प इतने दिन में पूरा करने का, तब तो आप पूछो ही नहीं, आपके वो संकल्प लेके जो भी आप मनोकामना के लिए जाप कर रहे हो, वो मनोकामना पूरा होना निश्चित है। चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन वो मनोकामना आपका पूरा होगा। राम नाम के जाप से ये होगा कि आपकी बॉडी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी, आप बहुत पॉजिटिव और काम फ़ील करोगे। आपकी बुद्धि कहीं न कहीं, जितने भी आप भ्रष्ट हो, जितने भी आप दुष्ट हो, अब धीरे-धीरे आप सुधरना शुरू कर दोगे। ये फ़ायदे होने लगते हैं। अगर आप नहीं सुधरोगे तो फिर आपकी भक्ति रुक जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत लोगों से कम ही होता है। उनकी भक्ति नहीं रुकती है, लेकिन वो सुधरना शुरू कर देते हैं। तो राम नाम का जाप आप मानसिक तौर पे माला से, तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से, किसी से भी कर सकते हो, इन दोनों मालाओं से, या फिर मानसिक तौर पे कहीं भी बैठे हो तो राम 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 जप सकते हो, लिख सकते हो, उँगलियों पे गिन सकते हो।
किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको अनगिनत फ़ायदे होंगे। जाते जाते वीडियो में जय श्री राम। अपनी एक्सपीरियंस मुझे ऐश्वर्या पांडे 45 @gmail.com पे देख सकते हो।